नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ। आज का तारीख है करीब 4 मई 2024, ठीक है, और 6:50। तो यहाँ पे फ़िलहाल निफ्टी क्या पोजीशन बना रही है, ये ज़रा हम यहाँ पे चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस करने के पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर दिया रहता है, उसको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद ही आप मेरा वीडियो देखिएगा, ठीक है जी। तो देखिए अभी निफ्टी ने क्या किया है, ठीक है ना। तो देखिए निफ्टी अभी कहाँ पे खड़ा है, ये 10 EMA है, इस 10 EMA के ऊपर खड़ा है, ठीक है ना। तो एक बार इसको 10 EMA टच करना आना पड़ेगा, और उसका जो 10 EMA आ रहा है 21,281 के आसपास, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए दूर हुआ, यहाँ से निफ्टी गया, लेकिन देखिए यहाँ पे 10 EMA जो है इसको टच नहीं किया था, लेकिन फिर टच किया, फिर ऊपर गया, फिर टच किया। देखिए बार बार 10 EMA को टच करके ही इसको जाना है। तो अभी फिर ऊपर गया है, तो वो यहाँ पे एक बार 10 EMA को टच करने आएगा। तो कहने का सेंस ये है कि 21,281 तक इसको आना पड़ेगा, या तो इसको आना पड़ेगा, इस कैंडल को आना पड़ेगा, और नहीं तो फिर ये 10 EMA को ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। किसको जाना पड़ेगा, 10 EMA को ऊपर जाना पड़ेगा। अब ये तो पूरी टोटल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा अब 10 EMA जो है, या तो 10 EMA ऊपर जाना चाहिए, या तो फिर कैंडल नीचे आना चाहिए, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो अगर कैंडल 10 EMA अगर नहीं बढ़ता है, तो फिर कैंडल इसको टच करने आएगा। तो वो टच करेगा, तो इसका जो लॉजिक आ रहा है वो 21,281 के आसपास आ रहा है। और ये हर महीने मंथली वाला चार्ट है, तो उसके हिसाब से मंथली के बेसिस में ये EMA बढ़ता है, ठीक है ना। तो अभी ऐसा लग रहा है कि या तो 10 EMA बढ़ेगा, या तो कैंडल टच करने आएगा। और अगर कैंडल टच करने आया तो फिर इसका टारगेट आ रहा है 21,281 के आसपास, ठीक है। 21,281 के आसपास आ रहा है, ठीक है। कहाँ पे आएगा, आना है तो आएगा, ठीक है, और नहीं आना है तो फिर ये कैंडल, ये EMA बढ़ जाएगा। और फिर ऊपर के लिए देखिए यहाँ पे अब इसका जो मेन टारगेट हो गया है, उसका टॉप, इस टॉप को इसको काटना पड़ेगा, ठीक है। 22,780 के पास इसका टॉप है, और अभी 400 के आसपास खड़ा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसके नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर 22,312 के नीचे ब्रेक कर देता है, तो फिर 10 EMA को टच करने आ जाएगा, और वो 21,281 का आ रहा है 10 EMA, ठीक है। तो यहाँ तक आने की संभावना है नीचे के लिए, ठीक है ना। अगर ऊपर के लिए देखेंगे तो फिर ऊपर जब तक नहीं जाएगा, यानी 22,800 को जब तक ब्रेक नहीं करेगा, तब तक ये ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। बाकी मैंने आपको पहले बता दिया कि मेरा टारगेट 25,000 का है, और पहला टारगेट है 23,000 का, फिर दूसरा टारगेट ऊपर का 25,000 है, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप देखेंगे तो फिर नीचे का भी टारगेट आपको दे दिया मैंने, 21,281, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर का टारगेट मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। ऊपर का टारगेट जो मेरा दिख रहा है वो 22,800 को अगर ब्रेक करेगा, तब फिर हमारा 23,000 पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट 25,000 रहेगा, ठीक है। लिख लो, ये ऊपर के लिए है, ये अपसाइड के लिए है, ठीक है। अब अगर मैं डाउन साइड पे आऊँ, क्या दिख रहा है, ओके। अब मैं अगर डाउन साइड पे आऊँ, तो यहाँ पे डाउन साइड का टारगेट क्लियर कट है कि पहला टारगेट वो क्या करेगा, 22,300 के नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर 22,300 के नीचे ब्रेक कर देता है, तो फिर
281 इसका टारगेट आता है, ठीक है। 21 to 81 तक आ सकता है, ओके। नीचे का टारगेट दे दिया आपको, ऊपर का भी टारगेट दे दिया। तो बस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और जो पहली बार चैनल देख रहे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपके नोटिफिकेशन में शो होगा। तो ये निफ्टी का मैंने बताया। अब मैं बैंक निफ्टी का बताता हूँ थोड़ी देर के बाद, दूसरा वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू।